हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का क्वेश्चन है, द्विसंकर क्रॉस की सहायता से मेंडल के आनुवांशिक नियमों की विवेचना कीजिए। फॉर्मुलेट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ डी हाइब्रिड क्रॉस। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट रहता है आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। एंड मेरे ख्याल से क्लास 8 से आप मटर के पौधे पर मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ते आ रहे होंगे और आपको पता होगा कि कौन सी पीढ़ी में कौन सा मटर का दाना मिलता है। तो आइए फटाफट से देख लीजिए द्विसंकर क्रॉस यानी डी हाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस में दो जोड़ी गुण या लक्षण, मतलब दो जोड़ी कितने हुए 4 लक्षण की एक साथ वंशागति का अध्ययन करते हैं। जैसे बीज गोल का हरा या पीला रंग, गोल भी है या खुरदुरा है और पीला और हरा, तो दो चीज़ें हो गई। तथा बीजों के गोल व झुर्रीदार लक्षणों की वंशागति। मेंडल का प्रयोग, तो मेंडल का प्रयोग एक जोड़ी विपर्याशी लक्षणों की वंशागति के अध्ययन के बाद मेंडल ने एक साथ दो जोड़ी विपर्याशी लक्षणों के पृथक्करण एवं पीआई वंशक P1 या फिर वंशागति का अध्ययन किया। उसने मटर के बीज के दो विपरीत गुणों को एक साथ लिया, मतलब दो अपोजिट गुण एक साथ लिए, तो क्या मिला, गोल व पीले राउंड एंड येलो लिया और झुर्रीदार व हरे यानी व्रिंकल्ड और ग्रीन टाइप के कुछ दाने लिए। अब उन्होंने देखा कि इस प्रकार के पौधे में पर परागण से बनी पहली पीढ़ी के सभी बीज गोल तथा पीले होते हैं, किंतु दूसरी पीढ़ी के 4 प्रकार के बीज बनते हैं। अब वो कौन से 4 प्रकार के थे, ये दोनों बीजों को उन्होंने क्रॉस करा के बोया, तो क्या मिला, पहली पीढ़ी में तो येलो और गोल बीज मिले, बट दूसरी पीढ़ी में 4 प्रकार के बीज मिले। F2 पीढ़ी की संतति के गुणों को हम निम्न चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। फर्स्ट मिले गोल पीले यानी राउंड येलो 9, और सेकंड मिले गोल हरे राउंड ग्रीन 3 बीज। उसके बाद झुर्रीदार पीले 3 बीज, झुर्रीदार हरे 1 बीज। इस प्रकार 12 पीढ़ी के 4 प्रकार संततित पौधे 9-3-3-1 के अनुपात में बने। परिणामों की व्याख्या निम्न प्रकार कर सकते हैं। अब गाइज इसके लिए आप एक डायग्राम दिखा देना, जो आपने लिखा है उसके लिए ही, एक जैसे राउंड येलो, ठीक है, और झुर्रीदार हरे पौधों को जब क्रॉस कराया तो राउंड येलो मिला। एंड उसके बाद नेक्स्ट वाली जनरेशन में जो आपने लिखा है बस वही लिखना है, P1 F1 F2, ठीक है, मतलब जो लिया P1 हुआ, उसके बाद F1 F2। F1 पीढ़ी में मिले हमें राउंड येलो और उसके बाद मिले हमें 4 टाइप के बीज, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, विंकल्ड येलो यानी झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे, ठीक है। ये आपका फिगर में आपको दिखा देना है, ज़्यादा नहीं बनाए तो आप इतना ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा मेंडल का स्पष्टीकरण। गाइस ये मिस प्रिंट हुआ है, इस लाइन को आप मत देखिए, मैं आपको बताती हूँ। तो मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे व बौने पौधे का संकरण किया। इस प्रकार इस प्रयोग द्वारा एक जीन का आनुवांशिक अध्ययन किया था उन्होंने। अब वेंच ने अपने परिणामों की व्याख्या इस प्रकार के बीजों के गोल व पीले लक्षण झुर्री होकर प्रभावित होते हैं, मतलब झुर्रिट होकर प्रभावित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप सभी संततित बीज गोल व पीले थे। पीढ़ी के सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से पृथक थे। मेंडल के अनुसार जितने विपर्याशी लक्षण दूसरे युगल के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते थे, अर्थात बीज रंग बीजकरण यानी शीट कोट जो था वो लक्षण के प्रभाव से मुक्त होता है। युग्मक निर्माण के समय या मतलब झुर्रीदार लक्षण के जीन बीज के पीले या फिर हरेपन के जीन्स की से स्वतंत्रता रूप से अपव्यूहन का है। इस प्रकार 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं, जिनमें से 2 पुराने तथा 2 नए संयोग होते हैं, RY 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 RY। अब इसमें स्मॉल और कैपिटल का मतलब डिफरेंस है। इसमें संयुग्मक से 9:3:3:1 मतलब 9:3:3:1 के अनुपात से पीढ़ी 4 प्रकार के संयोग बनाती है। इसे द्विसंकर अनुपात कहते हैं, यानी डी हाइब्रिड क्रॉस
कहते हैं। शॉर्ट टाइप में पूछा जाए तब भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है 15 पीढ़ी के द्विसंकरीय क्रॉस के परिणाम से पता चलता है कि प्रत्येक गुण की एक स्वतंत्र यूनिट होती है तथा युग्मक निर्माण के समय यह मुक्त रूप से पृथक होकर जनकों यानी पेरेंट्स के किसी भी लक्षण के साथ संयोग कर सकता है। मेंडल ने इसके आधार पर स्वतंत्र अपव्यूहन किया। ठीक है, क्या किया? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम प्रस्तुत किया। मेंडल के तीसरे नियम अर्थात स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार द्विसंकीय या फिर बहुसंकर क्रॉस के समय युग्मकों के लक्षणों के कारकों का वितरण तथा अगली पीढ़ी में पारगमन स्वतंत्र रूप से होता है तथा दूसरे गुणों की उपस्थिति पर इस प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता। द्विवशीय बहुकरण क्रॉस से युग्मक बनते समय एक जीन लक्षण के प्रत्येक कारक या सदस्य का वियोजन दूसरे लक्षण जीन युगल के कारकों से स्वतंत्र होता है। तो गाइज यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ मिसप्रिंट है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो को फिर से एक बार अपलोड करने की कोशिश करूँगी। बाकी किसी क्वेश्चन में मिसप्रिंट नहीं है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच। अगर इन सब के नोट्स चाहिए तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन चेक करो।